नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद देर रात भागलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं समेत नगर निगम के अधिकारियों ने बुके और फूलों से उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने आज के कार्यक्रम को लेकर मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, भाजपा नेता अजित शाश्वत चौबे, भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, भाजपा नेता बंटी यादव के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने शहर की समस्याओं पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कई काम यहाँ होने हैं। उन्होंने कहा कि भागलपुर मेरा पहली बार आना हुआ है। आज कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और क्या समस्याएं हैं उसको समझेंगे। नगर निगम के अधिकारियों, महापौर और उप महापौर के साथ बैठक करेंगे। स्मार्ट सिटी की जितनी परियोजनाओं पर काम चल रहे हैं उसका निरीक्षण करेंगे। स्मार्ट सिटी का काम काफी विलंब से शुरू हुआ है। साफ सफाई, जल की निकासियों पर चर्चा होगी। क्या कमियां हैं उसको देखा जाएगा। शहर में फ्लाईओवर के सवाल पर उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के लिए रोड की चौड़ाई देखनी होती है। 87 से 100 फीट सड़क चौड़ी होगी तभी फ्लाईओवर हो सकता है। वहीं उन्होंने आश्वस्त किया है कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था सुरक्षित होगी। भागलपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भागलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को, खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल डिप्टी सीएम ने समाहरणालय के समीक्षा भवन में सांसद, जिलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, विधायकों व नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कल मैं भागलपुर आया तो जानकारी मिली कि यहाँ वाहन पार्किंग की बड़ी समस्या है। इस पर समीक्षा करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है। पूरे भागलपुर में 4 पार्किंग साइट बनाए जा रहे हैं। इससे जाम से भी मुक्ति मिलेगी। वहीं उन्होंने भोलानाथ पुल के संबंध में कहा कि मालदा DRM से बात की तो DRM ने NOC दे दिया है और प्रयास करेंगे जल्द ही कार्य प्रारंभ हो। विभाग के मंत्री के नाते पहली बार भागलपुर आया हूं। नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। संसाधन पूरे होने के बाद भी कोई कमी रही तो कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मेयर सीमा शाह, भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, कहलगांव विधायक पवन यादव, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, विप्रति विधायक ललन पासवान, DDC ADM समेत कई अधिकारी मौजूद थे। वाहन पार्किंग की एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण बीच में दंडात्मक कार्रवाई भी हुई थी, जिसके संबंध में भी हमने कहा है कि इस पर समीक्षा करने के लिए और पूरे भागलपुर में 4 पार्किंग साइट हम लोग बनाने जा रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी का जो SP भी है वो इसे करेगा और जिससे कि यहाँ जो पार्किंग की जो काफ़ी असुविधा है उस असुविधा में बेहतर होगा। सुविधाएं मिलेगी तो फिर पार्किंग से निजात मिलेगा, जाम से मुक्ति मिलेगी। और भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में जो सफाई और स्वच्छता कई चीज़ें हैं उसका भी नगर निगम की बैठक में हम समीक्षा करने वाले हैं। अभी एक महत्वपूर्ण भोलानाथ पुल के संबंध में अभी चर्चा हुई है। DRM मालदा ने NOC दे दिया है और लोक वित्त समिति में यह मामला अभी गया है, तो उसको देखते हैं। हम प्रयास करेंगे कि यह योजना कार्यान्वित हो, जिससे कि भागलपुर के लोगों की सुविधा मिले। सर, क्या लगता है कब तक ये पूरा हो पाएगा सर? नहीं, देखिए, प्रक्रियात्मक है और प्रयास करेंगे कि यह योजना कहीं न कहीं प्रारंभ हो। हमारा प्रयास रहेगा। इस पर हमने समीक्षा की है। सर, स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ पैसे खर्च किए जा रहे हैं, असलियत में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आज मैं पहली बार विभाग के मंत्री के नाते और वित्त मंत्री के नाते मैं भागलपुर आया हूं। अभी जितने गोइंग ऑन स्कीम्स हैं उसको भी हम देखेंगे और फिर उसकी हम समीक्षा भी करने वाले हैं, जिससे कि अद्यतन जानकारी लेंगे कि क्या स्थिति है। तो उसके बाद कहीं भी कोई कमी पाई गई तो कार्रवाई होगी और नियत समय पर पूरा हो, इसका हम निर्देश देंगे। प्रयास भी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। भागलपुर आए हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में है कि भागलपुर के नगरीय विकास के लिए जो स्मार्ट सिटी में इस शहर को शामिल किया गया है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास योजना और स्मार्ट सिटी परियोजना का चल रहे कार्यों की समीक्षा को लेकर नगर निगम सभागार में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सांसद अजय मंडल, विधायक अजीत शर्मा, पवन यादव,
ललन पासवान, MLC NK यादव, महापौर सीमा शाह, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, उप महापौर राजेश वर्मा, नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर सहित बुडको और नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा उचित सम्मान नहीं दिए जाने, विकास योजनाओं की फाइलों को महीनों तक बंद रखने, नगर निगम को डंपिंग ग्राउंड होने के बावजूद अप्रोच पथ नहीं रहने के कारण कूड़ा को नगर निगम प्रशासन के द्वारा जहां तहां गिराए जाने, नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा का नियमित उठाव नहीं होने सहित कई मामलों की शिकायत उप मुख्यमंत्री से की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बुडको के अधिकारियों और नगर निगम के सिटी मैनेजर रविश चंद्र वर्मा को जमकर फटकार भी लगाई और जिलाधिकारी को नगर निगम के विकास की योजनाओं के कार्य को अपने स्तर से देखने की बात कही। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सैंडिस कंपाउंड मैदान में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लेने सैंडिस कंपाउंड पहुंचे और कार्यों का जायजा लिया, साथ ही परियोजना के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए जाने का दिशा निर्देश भी दिया। के बारे में जानकारी ली और हमने निर्देशित किया है कि नियमित रूप से कूड़ा का उठाव हो। एक लैंडफिल कनकटी मोजा में है, एक दूसरे लैंडफिल के लिए भी इन्होंने आग्रह किया है, तो मैंने कहा है कि प्रस्ताव भेजने के लिए एक दूसरा भी वो लैंडफिल हम लोग उसको करेंगे। और दूसरी बात क्या कि जो हथिया नाला है वो काफ़ी अतिक्रमित है, लेकिन वो तो चलिए प्रशासनिक स्तर पर उसका निदान होगा, लेकिन तत्काल जो नाले की स्थिति है उसका लगातार उराही करके उस नाले का उराही करके जो जल की निकासी है वो काफ़ी गति देकर करने के लिए मैंने निर्देश दिया है कि अमृत योजना के द्वारा जो जल आपूर्ति की योजना प्रारंभ हुई है उसकी गति काफ़ी धीमी है। इसके पूर्व के जो संवेदक थे उन्होंने ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया है, वो सुपरसीड हो गए हैं। एडीबी ना सर, एडीबी के सहयोग से हुआ है जी, लेकिन अमृत योजना ही है और काम जो किया है वो पैन इंडिया किया था, जिसको कि सुपरसीड मतलब उसको हटा दिया गया है। तो अब जो नया आया है तो वो जितना अपेक्षित गति होनी चाहिए थी उतना नहीं है, लेकिन हमने निर्देश दिया है कि कम से कम आप उसको फेज वाइज कराइए। अब एक साथ सभी जो पानी का टंकी है उसका चालू ये नहीं कर पाएगा, लेकिन हमने कहा है कि जो बन गए हैं मतलब जहां पाइपलाइन बिछ गया है उसको आप जल्द से जल्द चालू करिए। लेकिन लग रहा है कि इन्होंने 2 महीने का समय इस मामले को जो अभियंता देख रहे हैं वो 2 महीने का समय लिया है, उसके अंतर्गत हम इसको जहाँ पूरा हो गया वहाँ चालू, हाँ वहाँ उसको, लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने का वो समय मांग रहा है, ये भी बात सही है। तो 2 महीने के अंदर जहाँ पाइपलाइन बिछ गई है वहाँ जल आपूर्ति योजना चालू कर दी जाएगी। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। अपने 2 दिवसीय दौरे पर देर रात भागलपुर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिन की शुरुआत बरारी स्थित कुप्पा घाट में संत महर्षि मेही आश्रम पहुंचकर उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कर आश्रम के साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने आश्रम में स्थित गुफा, गौशाला, साधु संतों के प्रार्थना कक्ष सहित पूरे आश्रम का मुआयना किया और प्रार्थना कक्ष में कुछ समय के लिए ध्यान भी लगाया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत साधु शांतों और ऋषि मुनियों का देश है। प्राचीन काल के संतों के द्वारा अध्यात्म और जीवन के संबंध में जो बातें कही गई थी, संत महर्षि मेही जी ने उसको अपने जीवन में उतार कर प्रतिपादित कर दिखाया। जीवन की मर्यादा के विषय में उनके द्वारा कही गई बातें आज भी प्रासंगिक और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री ने भागलपुर को संत महर्षि मेही जी का अवतरण भूमि करार देते हुए इसे हर एक बिहारी के लिए गौरव का विषय बताया।
साथ ही उप मुख्यमंत्री ने भागलपुर की सारी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किए जाने की बात कही। उप मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और अलग अलग विभाग के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मानव संसाधन सप्ताह 2021 के अवसर पर यूनियन बैंक भागलपुर शाखा द्वारा यूनियन बैंक के कर्मियों एवं ग्राहक हेतु रक्तदान तथा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, सांसद अजय मंडल, विधायक पवन यादव, भागलपुर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल समेत कई डॉक्टरों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यूनियन बैंक के अधिकारियों ने जिस तरह से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया काफी सराहनीय है। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता है। सभी लोग रक्तदान करें और दूसरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करें। मौके पर मेयर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हेमंत कुमार सिन्हा, मायागंज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीम दास, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बंटी यादव समेत यूनियन बैंक के कई अधिकारी व जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई द्वारा TNB कॉलेज में बन रहे अल्पसंख्यक छात्रावास के विरोध में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को ज्ञापन सौंपा गया और कॉलेज परिसर में बन रहे छात्रावास के निर्माण को रोकने की मांग की गई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कॉलेज कैंपस के पास ही पहले से 2 अल्पसंख्यक छात्रावास हैं, जिसमें सीट रिक्त ही रह जाता है। ऐसे में नए छात्रावास का निर्माण उचित नहीं। साथ ही परिषद कार्यकर्ताओं ने बताया कि इंजीनियर द्वारा पूर्व में ईस्ट ब्लॉक के सामने छात्रावास बनाने के लिए बड़ा गड्ढा किया गया था, जिसका विरोध होने पर उसको यूं ही छोड़कर नए स्थान पर निर्माण कार्य कराया जाने लगा। इस दौरान कई हरे भरे पेड़ों को भी काटा जा रहा है और आगे सैकड़ों पेड़ काटे जा सकते हैं, जो पर्यावरण के लिहाज से भी हानिकारक है। अतः निर्माण कार्य तुरंत बंद कराया जाना चाहिए। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में छात्रों का कल्याण चाहती है तो स्थान परिवर्तन कर सामान्य या SC/ST छात्राओं के लिए छात्रावास बनवा सकती है। उसके अलावा समय पर परीक्षा और परिणाम ही उपलब्ध करवा दे तो छात्रों का कल्याण हो सकता है। भागलपुर में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन जिले में अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र में 4 दिन पूर्व जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें कि एक पक्ष के द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन बदला चुकाने के लिए दूसरे पक्ष के लोगों ने हथियार का सहारा ले लिया और निर्दोष लोगों पर गोली चला दी। गोली लगने से सौरभ कुमार बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा सौरभ को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि घटना के बाद इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। परिजनों के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में पूर्व से ही मारपीट चल रही थी। सुबह फिर एक बार दोनों पक्षों में मारपीट हुई और इसी बीच सौरभ बस चलाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान सिकंदर ने गोली चला दी, जो सौरभ के पैर में जा लगी। इधर थाने में घटना को लेकर FIR दर्ज करा दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर में श्री यादव के पुत्र पब्लिक यादव ने गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं इस बारे में मृतक के पिता श्री यादव ने बताया कि दोपहर में घर में कोई नहीं था। इसी दरमियान उन्होंने बाथरूम में खुद से गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। वहीं पिता की माने तो मृतक पब्लिक यादव का पिछले कई सालों से इलाज चल रहा था। कुछ दिनों से वह डिप्रेशन में था। वहीं दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलते ही मधुसूदनपुर थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अब वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।